झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत की गई है। उनका नामांकन रद्द करने की मांग उठने लगी है। बीजेपी प्रत्याशी गामालियल हेम्ब्रम ने सीएम सोरेन को लेकर 3 बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप है कि शपथ पत्र में उन्होंने अपनी उम्र बढ़ाकर बताई है। जमीन और पत्नी के नाम पर कार को लेकर भी शिकायत की गई। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी ने निर्वाचन पदाधिकारी से आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी उम्र 42 साल बताई। इस बार के नामांकन के समय 24 अक्टूबर 2024 को दाखिल अपने शपथ पत्र में उम्र 49 साल बताई है। उनका कहना है किसी भी व्यक्ति की उम्र 5 साल में 7 वर्ष कैसे बढ़ सकती है। जमीन को लेकर की गई शिकायत। दरअसल हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने उनके खिलाफ गामालियल हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है। गामालियल ने आरोप लगाया कि 2019 में हेमंत सोरेन ने नामांकन फॉर्म में जिस 2 जमीन के बारे में घोषणा की थी, उक्त दोनों जमीन 2006 और 2008 के बीच खरीदी थी। 2024 में 23 प्लॉट का उल्लेख है। प्लॉट भी 2006 से 2008 तक के ही हैं। जब 23 प्लॉट पूर्व में खरीदे गए थे तो इसकी घोषणा 2019 के विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं की गई थी। जमीन की कीमत कम बताने का आरोप। हेम्ब्रम ने आरोप लगाया कि 2019 के चुनाव में हेमंत ने बोकारो के जरीडी स्थित 43,560 वर्ग फीट जमीन का मूल्य 10 लाख रुपए दिखाया था। 2024 में उसका वैल्यू 4,45,000 रुपए दिखाया गया। दोनों चुनाव में जमीन की खरीद की तारीख 24 नवंबर 2006 है। आखिर जमीन की कीमत 2024 में कैसे कम हो गई। पत्नी की कार को लेकर भी शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि 2019 के नामांकन फॉर्म में हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम एक सियाज कार थी, जबकि 2024 में अपनी पत्नी के नाम से इसे नहीं दिखाया गया है। 2019 में उल्लेख एक केस अभी भी लंबित है या समाप्त हो गया, इसका भी जिक्र नहीं है। देखिए, जिनके पास से पैसे बरामद हुए हैं अब वो एक्सप्लेन करेंगे पुलिस को कि किस तरीके के पैसे थे और कैसे थे। स्कूल के अलमीरा में पैसे ये बरामद हुए हैं। पुराने बिजनेसमैन भी हैं हालांकि वो, लेकिन ये पूरे तरीके से उनके और लॉ एजेंसीज के बीच का मामला है और कानून अपना काम करेगा। झारखंड पुलिस तो वो जब्त की है, अब उनको सूचना भी देनी चाहिए कि ये पैसे का स्रोत क्या था। इनकम टैक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। लेकिन इस बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहाँ से हो गया साहब? इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? हाँ, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ रहती है? नोटों का पहाड़ तो वो होता है जो हमने कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर में जब इनकम टैक्स की रेड हुई थी 350 करोड़ रुपए कैश बरामदगी देखे थे। नोटों का पहाड़ वो होता है जब आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर में 32 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई थी। ये सब मुख्यमंत्री जी से करीबी लोग थे। और नोटों का पहाड़ वो होता है जब पंकज मिश्रा, जो माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट के, उनके सहयोगियों के घर से 9 करोड़ रुपए कैश और 100 करोड़ की अचल संपत्ति थी, उसके कागजात मिले थे। तो ये होता है नोटों का पहाड़।